आएगा कि अभी थोड़े दिनों बाद अपना मास्टर प्रो 2.0 बैच आएगा कि उधर चला जाए, उधर ज्यादा पढ़ाता होगा, तो कहीं भी हो कंटेंट क्या रहेगा, सेम। एक भी बच्चे को समझ में आ रहा है तो अपन उसी हिसाब से चलते हैं। जिसका सिलेक्शन होना है उसको नहीं रोका जाएगा। क्लियर? बाकी को कोशिश करके सिलेक्शन की रेंज में आना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पर हमारी कुछ चर्चाएं हो गई थी। लिखिए, इसमें क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द गिवन कंपाउंड्स। Find the relation between the given compounds. Find the relation between the given compounds. पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रहा है, आपको रिलेशन बताना है कि दोनों कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन क्या है। और मेरा एक पॉइंट ध्यान रखना, स्टीरियो का मतलब होता है आंखों का धोखा। आपने कानों सुनी बात पर विश्वास होते हुए नहीं देखा होगा, अब आपको आंखों देखी पर भी नहीं होगा। बताना है दोनों कंपाउंड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। लीजिए भाई लोगों, चलिए अपने खानदानी दिमाग को जल्दी से जल्दी बताएं क्या रिलेशन है। बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। ये हल्के क्वेश्चंस नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइसोमेरिज्म का अपना क्वेश्चन बैंक तैयार हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, आप सॉल्व करते रहेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं। मॉड्यूल कंपलसरी है, माय क्वेश्चन बैंक इज ऑप्शनल। किसी को लगता है कि नहीं बिल्कुल अपन तो इस बार कोई कमी छोड़ने वाले ही नहीं है, बढ़िया लेवल पर तैयारी करेंगे, तो वो उनके लिए रहेगा। एंड इस बार उसका डिस्कशन एक्सक्लूसिव ऑफलाइन रखूंगा, कोई ऑनलाइन डिस्कशन नहीं होगा। तो गलती से अगर किसी में आंसर करेक्शन गया तो पता भी नहीं लगेगा, उसी को आंसर मान लिया जाएगा। आइए, पहले दोनों में क्या रिलेशन है, पहले दोनों के कंपाउंड्स के बीच में क्या रिलेशन, मैं कंफर्म कर देता हूं। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। देख लो कितने लोगों को ये पोजीशन आइसोमर नजर आ रहे हैं, कितने लोगों को ये पोजीशन नजर आ रहे हैं, एक बार है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो पोजीशन कैसे देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है ये पाई बॉन्ड खिसक के वहां चला गया है, आंखों पे विश्वास मत कीजिए, नंबरिंग कीजिए दोस्त। आप बताइए इस वाले में नंबरिंग कहां से शुरू करोगे, मल्टीपल बॉन्ड, 1 एंड आगे 3 4 5 6 7 8 9 10,
उस वाले में कहां से शुरू करोगे? पाई बॉन्ड से ही। तो इधर मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आंखें खोल के बताओ पोजीशन आइसोमर है? तो जवाब है नहीं है। यही है स्टीरियो, आंखों का धोखा। तो फिर क्या है? सेम है? नहीं। गौर से देखिए, जल्दी से जल्दी बताओ इस डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिस कॉन्फ़िगरेशन है कि ट्रांस? हाइड्रोजन किधर लगाओगे? ये हाइड्रोजन इधर ही आएगा, ये हाइड्रोजन इधर ही आएगा। क्यों? 120 भी तो मेंटेन करोगे। इसमें बताओ हाइड्रोजन, यहां पर जो हाइड्रोजन लगाओगे वो इस साइड आएगा और यहां पर जो हाइड्रोजन लगाओगे उस साइड। तो बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिस। और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ट्रांस। दोनों के नाम में केवल और केवल किसका फर्क मिलेगा? सिस ट्रांस का। जब आप इसका नाम लिखोगे तो इसका नाम आएगा सिस। अगर अपन बात करें साइक्लो, कितने कार्बन है? 10। डेक और डबल बॉन्ड के लिए इन, 1 इन भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसका जब नाम लिखोगे दोस्तों तो क्या आएगा? ट्रांस साइक्लो। 10 कार्बन के लिए डेक एंड इन। यू कैन चेक इट आउट, दोनों के नाम में केवल सिस ट्रांस का फर्क है। सिस ट्रांस तो कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। और किस पर है ये कॉन्फ़िगरेशन? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड पर कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो आप कहोगे ये एक दूसरे के क्या हैं? आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर? तो स्टीरियो की प्राइम कंडीशन है कि आप पहले चेक करो कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी देखो दोनों में सेम है, डबल बॉन्ड दोनों में 1 नंबर पर ही है। ठीक है, नाउ ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई कीजिए। क्या आइसोमर्स रहने वाले हैं? कौन से आइसोमर रहने वाले हैं? देखिए इसमें अगर अपन नंबरिंग करना चाहें तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, दोनों को मिनिमम नंबर देना चाहेंगे तो ये रहेगा हमारे सामने 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। तो बताओ मल्टीपल बॉन्ड को नंबर क्या मिले? 1 एंड 3। इसमें अगर अपन नंबरिंग करते हैं 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5। तो बताओ मल्टीपल बॉन्ड को नंबर क्या मिले? 1 एंड 4। तो बताइए क्या? देखो ज्योमेट्रिकल स्टीरियो है और स्टीरियो की खास बात है कनेक्टिविटी या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? पर इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है क्या? बताइए। इसमें 1 3 पर है मल्टीपल बॉन्ड और यहां पर 1 4। मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई है। तो डेफिनेटली ये एक दूसरे के क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, आप भी चेंज कर ली क्योंकि दोनों एग्जांपल जो हैं वो हमारे सेम बन गए हैं। आप अलग लिख लो उस क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। 3 नंबर को आप आराम से सोल्व कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन आप और लिख ले, उसको काटे ना। तीन नंबर पर ट्राई करें और बताएं क्या रिलेशन होना चाहिए। 3 नंबर पर ट्राई करें और बताएं क्या रिलेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर ट्राई करें। जी आई है। पहले कनेक्टिविटी चेक कर लो। देखो ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड। क्लियर? पहले डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन बताओ। इस डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन बताओ, सिस है कि ट्रांस है? ट्रांस। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, सिस। ये डबल बॉन्ड आपका सिस कॉन्फ़िगरेशन में है। नंबरिंग किधर से करेंगे बताओ? नंबर किसको कम मिलना चाहिए, सिस को या ट्रांस को? सिस को। क्लियर? क्योंकि आप यहां से शुरू करोगे तो भी आपका 1,3 आएगा, इधर से शुरू करोगे बच्चे तो भी 1,3 आएगा। तो आपको दोनों साइड से नंबर सेम मिल रहे हैं, पर ये ट्रांस और ये सिस, तो नंबरिंग यहां से होनी चाहिए। 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो मुझे बता दो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है। 1 नंबर पर जो डबल बॉन्ड है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चे? सिस। 3 नंबर पर जो डबल बॉन्ड है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चे? ट्रांस। सुलटा दिए? तो ये हमने पहले बता दिया है। बताइए आपके पीसीसी कैसी है? साइक्लिक। तो साइक्लो। कितने कार्बन है पीसीसी में? नाम लिखो जल्दी से। कितने कार्बन है?
10, तो क्या आएगा डेका, क्योंकि डाई आने वाला है। बताइए कहां पर है 1,3, क्या रहेगा डाई इन। तो देखो आयुपैक नेम हमेशा साथ चलेगा, जो सिखा दिया वो भूलने नहीं दूंगा। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, टेस्ट सिलेबस क्या रहेगा, हमेशा पीछे गाता रहेगा। जब अगली बार केमिस्ट्री आएगी ना, तो उसमें आयुपैक नेमिंग भी आएगा और आइसोमेरिज्म भी आएगा। ऑर्गेनिक में हमेशा बैक पोर्शन साथ चलेगा, भूलने नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि आप लोग यही पूछते हो कि सर टेस्ट में क्या आ रहा है, आयुपैक नेमिंग आ रही है, नहीं ठीक है मैं भूल जाता हूँ। उसको भूलना नहीं है भाई, उसको रिवाइज करते रहना है। आइए इसमें बताओ, इस वाले की कॉन्फ़िगरेशन बताओ कौन सा डबल बॉन्ड की, यहां पर हाइड्रोजन, इसमें भी यहां पर हाइड्रोजन। अब देखो कौन से वाले को एक्सटेंड करोगे, इस वाले को, तो दोनों हाइड्रोजन किधर हैं, सेम साइड, सो इट इज हैविंग विच कॉन्फ़िगरेशन सिस। इसमें भी अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, ये व्हाइट वाले बॉन्ड को आप एक्सटेंड कर लो, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है कि अपोजिट साइड, सेम साइड, तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है सिस। कहीं से शुरू कर सकते हो, तो मान लीजिए मैंने नंबरिंग यहीं से शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बच्चों नाम बताओ जल्दी से, क्या रहेगा 1 नंबर पर डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ सिस। उसके बाद बताओ आपका 3 नंबर पर कॉन्फ़िगरेशन फिर से क्या है सिस, और 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट बताओ डेक, डाई आने वाला है तो डेका, 1,3 डाई। आप देखो दोनों का आयुपैक नेम सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है, और डिफरेंस किस में है, 1 नंबर पर तो सिस ही है, यहां पर 3 नंबर पर क्या था ट्रांस, और ट्रांस से क्या हो गया सिस, और सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, केवल कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है। क्लियर, कौन से डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन बदली है, तो आप बोलोगे डबल बॉन्ड नंबर 3, पहले ये किस में था ट्रांस में, अब किस में हो गया है सिस में, तो आप कह सकते हैं आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये ज्योमेट्रिकल, मैं बता रहा हूं सारे बेहतरीन क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में एक भी नहीं है ऐसा, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, कभी एक्सक्लूसिव हुआ करते थे क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन पर दिमाग दौड़ाएं और जल्दी से बताएं क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। आंखें आंखें क्या हो गया, डाइसिस, नहीं नहीं नहीं, कॉन्फ़िगरेशन तो बताना पड़ेगा ना आपको, 1 पर भी सिस, 2 पर भी सिस, सॉरी 3 है ये, 1 सिस 3 सिस, इतना कर सकते हो आप, नंबर स्किप कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, तो आपको वहां पता चल जाएगा 1 और 3 डबल बॉन्ड है, तो पहले वाला किस में है सिस में, और दूसरे वाला भी किस में है सिस में, बल्कि आप पूरा मेंशन करते हुए चलोगे तो बेटर रहेगा। पहले बता दिया, इस नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, डबल बॉन्ड नंबर 1 पर सिस कॉन्फ़िगरेशन, डबल बॉन्ड नंबर 3 पर भी सिस कॉन्फ़िगरेशन, क्लियरली बता रहा है। क्लियर, चलिए अब बताइए नेक्स्ट वाले में कितने लोगों के आइसो, इसमें जो आया है आप लोगों के सामने, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आया है, हवा में हाथ होना चाहिए, मैक्सिमम का ज्योमेट्रिकल आइसोमर आया है। कल की अगर छुट्टी हो, ठीक है, और परसों की तो है ही, तो सभी अब, परसों की है ना, संडे है, नहीं नहीं कल ईद की वजह से बच्चे, ठीक है, हाँ कल की अगर छुट्टी हो तो अच्छी बात है, परसों की तो है ही, तो सभी डॉक्टर के पास जाके एक बार आंखें चेक करवाएंगे, किसी का आंखें अगर कमजोर हो गई हो तो। आप बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टीरियो है कि नहीं है, पहले बताओ ज्योमेट्रिकल स्टीरियो में आता है कि स्ट्रक्चरल में, किस में आता है, और स्टीरियो आइसोमर्स की खास बात क्या होती है, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो आंखें खोल के देखो भाई लोगों एक बार, बहनों आप भी देखो, बोलोगे हमारा तो नाम ही नहीं ले रहा है, ये देखो यहां पर जिस कार्बन पर फ्लोरीन और क्लोरीन जुड़ा है, क्या दूसरे में भी कुछ ऐसा है कि एक ही एटम पर फ्लोरीन और क्लोरीन हो, तो कनेक्टिविटी सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, हाँ। क्या ये जीआई शो करेगा, हाँ। क्या ये भी जीआई शो करेगा, हाँ, पर इसका जीआई ये नहीं है, ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, प्राइम कंडीशन कनेक्टिविटी साफ कर देगा आपको, जो ऑप्शन में रखेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो ये क्या है आर पोजीशन आइसोमर्स। अगले क्वेश्चन पर अब फिर से आंखें दौड़ाओ, अब फिर से बोल देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक सिस और एक ट्रांस,
इसमें देखो कनेक्टिविटी 1, 1, और इसमें देखो क्या है 1, कनेक्टिविटी सेम है कि अलग अलग है? तो ये स्टीरियो हो ही नहीं सकते, स्ट्रक्चरल होंगे। और स्ट्रक्चरल में किसकी पोजीशन बदल रही है? सब्स्टिट्यूएंट। 1, 2 से कहां चला गया है? 1, 3। तो ये अगेन क्या है? आर पोजीशन आइसोमर्स। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए क्लास में, साफ कर देगा एग्जामिनर, आने के बाद पता चलेगा। तो हर वैरायटी का क्वेश्चन आपके पास होना जरूरी है। एक ही टाइप के 15 क्वेश्चन नहीं करने। देखो, इसकी अपनी वैरायटी है, इस क्वेश्चन की अपनी वैरायटी थी, इस क्वेश्चन की अपनी वैरायटी है। अब जरूरी नहीं है एज इट इज आए, पर ऐसा ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता केमिस्ट्री में उसके पास बहुत ज्यादा चेंज करने का। सुलटा दिया है। चलिए, तो ये हमारे सामने था एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और लिखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग in which of the following systems in which of the following systems in which of the following systems is defined in which of the following systems is defined, यानी कि किस में systems configuration की आप बातें कर सकते हैं। और उसमें पहला आ रहा है, आप अपना दिमाग चलाएं और जवाब दें। चलिए इस प्रकार से लिख देता हूं और थोड़ा सा बढ़िया। ये हमारे सामने दिया गया है, ये हमारे सामने दिया गया है। और ये हमारे सामने दिया गया है। बच्चे, किस में सिस्टांस डिफाइंड होगा? किस में सिस्टांस डिफाइंड होगा? पहले वाले में सिस्टांस डिफाइंड होगा। भाई सिस्टांस तभी तो बोलोगे जब जीआई शो करे। क्या पहले वाला जीआई शो करेगा? करेगा। अब जीआई के बाद आपको दोनों टर्मिनल पर कोई एटम या ग्रुप कॉमन भी तो मिलना। कैसे पहचानोगे? सेम एटम और ग्रुप सेम साइड। तो इसमें तो आप एच के बेसिस पर पहचान सकते हो। अगर दोनों एच सेम साइड आ गए तो सिस, अपोजिट साइड आ गए तो ट्रांस। जीआई भी कर रहा है और सिस ट्रांस बिल्कुल यहां पर डिफाइंड है, तो ये तो सही है। नोट पूछा था क्या? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस ट्रांस इज डिफाइंड, तो यहां पर बिल्कुल डिफाइंड है। यहां पर डिफाइंड, आप बोलोगे क्यों? अरे जीआई नहीं कर रहा ना भाई मेरे। तब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को तो सिस ट्रांस बोलते हैं, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ही नहीं करेगा। नेक्स्ट में क्या ये जीआई करेगा? यस, दोनों साइड अलग, पर सिस ट्रांस नहीं बोल सकते। क्योंकि क्यों नहीं बोल सकते सर बताओ? अरे डेफिनेशन नहीं पढ़ी आपने। जो इस पर होना चाहिए वो उस पर भी तो होना। तो दोनों साइड कोई कॉमन नहीं है। दोनों साइड कॉमन होगा तभी ऐसी बातें करोगे। भाई एच एच को देखकर, CH3 को देखकर, सेम को देखकर तो सिस ट्रांस बोला है। तो इसमें आपका सिस ट्रांस डिफाइंड नहीं है। अलग अलग तरीके से आएगा आपके सामने एग्जामिनर, कि रट के काम नहीं चलाया जा सकता। क्लियर? तो ये हमारे सामने था सिस ट्रांस, पूरा डिटेल में हमने बातें कर ली हैं। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें बच्चों, तो सेकंड हमारे सामने आता है EZ कॉन्फ़िगरेशन। क्या आता है? EZ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? मैं मानता हूं ये नीट सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो मैं तो पर्टिकुलरली कभी भी EZ पर तो क्वेश्चन नहीं दूंगा, लेकिन आपको इसको बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ना है, क्योंकि जो पढ़ाऊंगा ना ये आगे RS कॉन्फ़िगरेशन में काम आएगा। भले ही EZ में काम ना आए, पर RS में काम आएगा। लेकिन हाँ, जेई मेंस, जेई एडवांस में क्वेश्चंस बने हैं, तो एग्जामिनर कई बार कॉपी पेस्ट कर देता है एक दो क्वेश्चन। तो हमारा जब पढ़ना ही हमें कहीं ना कहीं, तो यहीं पढ़ लेते हैं, इससे दो काम हो जाएंगे हमारे। ठीक है? तो ये हमारे सामने रहेगा EZ कॉन्फ़िगरेशन। लिखिए, EZ configuration is based on EZ configuration is based on EZ configuration is based on CIP sequence rules। ऐसे लिखना है, CIP sequence rules, CIP sequence rules, या कई बार इन्हीं को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रायोरिटी रूल्स। प्रायोरिटी रूल्स। EZ configuration is based on CIP sequence
रूल्स कोमा लगाकर, विच आर बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स, विच आर बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स। जो आपका सीआईपी सीक्वेंस रूल है वो किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर, विच आर बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए सर, व्हाट इज दिस सीआईपी सीक्वेंस रूल? एक्चुअली ये 3 केमिस्ट का नाम है। क्या है? 3 केमिस्ट हैं। जैसे अगर अपन बात कर रहे हैं, पहले वाले केमिस्ट का नाम था आर एस कान। क्या नाम था? आर एस कान। क्लियर? दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो दूसरे का नाम था सी के इन गोल्ड। सी के इन गोल्ड, पता है इसी केमिस्ट ने इंडक्टिव इफेक्ट बताया था। SN2 SN1 मैकेनिज्म पर बहुत कंट्रीब्यूशन है इसी केमिस्ट का। क्लियर? और तीसरा हमारे सामने आता है वी प्रीलोग। जो लोग से पहले आ जाए वो, ऐसा कुछ नहीं है तो याद करने का तरीका है। क्लियर? तो आप समझिए इन सभी से, यहां से क्या उठा लिया है? सी, यहां से आई, और यहां से, तो इन्हीं को सीआईपी सीक्वेंस रूल बोला जाता है। क्लियर? इनको बुलाया गया कि भाई साहब सिस ट्रांस नेमिंग में कुछ गड़बड़ आ गई है। क्या आ गई है? कि कई बार जीआई मॉलिक्यूल कर रहा है, जैसे इस मॉलिक्यूल की बात करना चाहिए, ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन नहीं आने चाहिए दिमाग के अंदर। ठीक है? यहां पर नॉर्मली बच्चा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसको चीजें सही नहीं पता होती। ठीक है? तो इन तीनों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई कई जगह मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो करता है, पर हम वहां पर सिस ट्रांस नहीं लिख पा रहे हैं। इनसे पूछा गया जैसे कि ये, अगर हमसे कोई सवाल पूछे क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा, तो हम देख रहे हैं इधर दोनों अलग, उधर भी दोनों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो करेगा, पर वी कांट असाइन द सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ओवर हियर। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब बच्चे के दिमाग में आता है, अच्छा मतलब जहां सिस ट्रांस नहीं लिखा जा सकता वहां इजेड आएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनको बोला गया आप कोई नया इंडिपेंडेंट सिस्टम तैयार कीजिए। ये तो आपका कॉमन टाइप से चलता है। ये किसका है? आईयूपीएससी का। किसका है? आईयूपीएससी का। कि आप एक इंडिपेंडेंट सिस्टम तैयार कीजिए जहां पर आपका डबल बॉन्ड जीआई कर रहा हो, वहां पर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता सके। ठीक है? तो इस सिस्टम का आपके सिस ट्रांस से कोई लेना देना नहीं है। ये एकदम इंडिपेंडेंट नेमिंग पैटर्न है। अगर कहीं पर सिस्टेंस लिखा जा सकता है वहां पर भी इजेड लिखा जा सकता है, और कहीं पर सिस्टेंस नहीं लिखा जा सकता वहां पर भी इजेड लिखा जा सकता है। इसका पहले वाले से कोई लेना देना, ये एकदम इंडिपेंडेंट सिस्टम है। क्या है? इंडिपेंडेंट सिस्टम है। तो कई बार बच्चे के दिमाग में होता है जहां सिस्टेंस नहीं लिखा जा सकता वहीं इजेड लिखा जाता है। बिल्कुल भी नहीं। दीज आर टू डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट नेमिंग सिस्टम्स। क्लियर? अब इसमें किस प्रकार से बातें की गई, देखो इन्होंने बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया दिमाग में, ध्यान से सुनिए। कि भाई साहब अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो जीआई करेगा, क्या करेगा? तो आप बताओ, जीआई करेगा तो इधर जुड़े हुए दोनों क्या होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? और अलग होंगे तो एटॉमिक नंबर, जाहिर सी बात, जब एटम अलग है तो एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने अपना रूल किस पर लेकर आए? एटॉमिक नंबर पर। कॉमन सेंस लगाई कि इधर भी जो दोनों होंगे वो क्या होंगे? अलग। अगर ये अलग होंगे तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर भी अलग हमारे सामने होगा। तो इन्होंने क्या किया? प्रायोरिटीज असाइन की। क्या असाइन की? प्रायोरिटीज। मतलब एक को, इन दोनों में से किसी एक को हाई प्रायोरिटी दे देंगे और किसी एक को लो प्रायोरिटी दे देंगे। ठीक है? सिमिलरली यहां पर भी एक को हाई प्रायोरिटी और एक को लो प्रायोरिटी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज वो ई या जेड आप लोगों के सामने डिसाइड करेंगे। ठीक है? चलिए, तो आप क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्योंकि हमें ज्यादा टाइम वेस्ट यहां पर नहीं करना है। रूल नंबर 1 लिख लीजिए इसमें। रूल नंबर 1, सीआईपी सीक्वेंस का रूल नंबर 1। आपके यहां क्वेश्चन आता भी है तो मैक्सिमम इसी से सुलझ जाता है। रूल नंबर 1, priorities are assigned, priorities are assigned, priorities are assigned to the atoms or groups, to the atoms or groups, to the atoms or groups attached to the RRS, attached to the RRS, attached to the RRS. Clear? On the basis of, on the basis of atomic number,
on the basis of atomic number, on the basis of atomic number of the atom, on the basis of atomic number of the atom directly attached, underline the word directly attached, directly attached, directly attached to the RRS, directly attached to the RRS, डायरेक्टली अटैच टू द आरआरएस। क्लियर? चलिए अब मैं क्वेश्चन के थ्रू सारी बातें बताऊंगा। सभी के पेन डाउन होने चाहिए। इस लैंग्वेज में आपने क्या लिखा है मैं वो आपको यहां से समझाना चाहता हूं। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ इस प्रकार से, यहां पर कौन है बच्चे? फ्लोरीन। यहां पर कौन है? क्लोरीन। यहां पर हमारे सामने कौन है? ब्रोमीन। और यहां पर कौन है? आयोडीन। ये हमारे सामने। तो सबसे पहला बताइए, क्या जो आपका ये डबल बॉन्ड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो आप बताइए ये आरआरएस है, इसको क्या बोलते हैं अपन? रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। ये आरआरएस का एक टर्मिनल है कि नहीं है? तो इस टर्मिनल पर देखो इधर दो एटम जुड़े हुए हैं, एक तो कौन जुड़ा हुआ है? आयोडीन। और एक कौन जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन। तो एक ही साइड जो एटम जुड़े हैं ना, उनके एटॉमिक नंबर को कंपेयर करके क्या साइन करना है? प्रायोरिटी। क्या साइन करना है? प्रायोरिटी। आगे बात समझ में? अभी आपका एग्जांपल नहीं लिखवाना मैंने, उसमें और कुछ भी चीजें लिखनी है। प्रायोरिटीज। अब बताइए ब्रोमीन और आयोडीन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? किसका है? आयोडीन। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है बच्चे, उसको हम क्या दे देते हैं? हाई प्रायोरिटी। और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको क्या दे देते हैं? लो प्रायोरिटी। लिखने का एक तरीका, आप इसको 1 उसको 2 भी लिख
सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हाई प्रायोरिटी, इसको लो प्रायोरिटी। सिमिलरली दूसरे टर्मिनल पर भी जाओ, तो दूसरा टर्मिनल कौन सा है? ये आप बताइए, यहां पर कौन जुड़ा हुआ है बताओ? क्लोरीन। और कौन जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। आगे बात समझ में? आप बताइए इन दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? यू विल से क्लोरीन। तो इसको क्या मिलेगी? हाई। और उसका क्या है? कम। तो उसको क्या मिलेगी? लो प्रायोरिटी। वैसे ही जैसे आप सिस्टम्स देखते थे, अब आपको वही करना है। क्या मतलब सर? ये जो आपका कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है ना, इसको आप आगे एक्सटेंड कर लो। कार्बन कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है, इसको क्या कर लो आप? आगे एक्सटेंड। अब देखो सेम प्रायोरिटीज किधर है। आप देखोगे, या तो किसी को भी देख लो, हाई प्रायोरिटी देख लो, या लो प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी एंड हाई प्रायोरिटी, बताओ डबल बॉन्ड के किधर है? सेम साइड। या फिर ऐसे देखो, लो प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड के किधर है? सर ये डबल बॉन्ड के मैं समझा नहीं। अरे डॉटेड लाइन के देखो, दोनों डॉटेड लाइन के ऊपर की साइड है लो प्रायोरिटी, और दोनों डॉटेड लाइन के नीचे की साइड, मतलब इस लाइन के एक ही साइड है, हाई हो या लो हो। तो जब सेम प्रायोरिटी सेम साइड आ जाती है, तो वहां पर हम जेड कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर देते हैं। क्या असाइन कर देते हैं? जेड कॉन्फ़िगरेशन। सर एक बात बताऊं, ये जेड क्या है? कोई चमका ही नहीं, अपने आप आपने टिका दिया यहां पर जेड। तो मैं आपको बताता हूं ये जेड कहां से आया है। ये जर्मन वर्ड होता है एक हमारे सामने, जूसामी। क्या होता है? जूसामीन। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसका पहला अल्फाबेट जेड उठाया गया, जिसका मतलब होता है टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर। अगर अपन बात करना चाहें और भी सिंप्लीफाइड वे में बात करें, इसका मतलब होता है सेम साइड, अपनी सहूलियत के लिए। यानी कि ये जो रिसर्च वर्क हुआ है, ये जर्मन में हुआ है। आप समझिए भाई, अगर आपको कोई बात बतानी है, मान लो आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, और आप दूसरी लैंग्वेज नहीं जानते, तो आप अपनी लैंग्वेज में तो बात करोगे। फिर उस चीज को क्या किया जाएगा? ट्रांसलेट। तो स्टार्टिंग में अगर मान लो आप जर्मन में सीख रहे हैं, तो बोलेगा दिस इज जुस्सामी, खत्म हो गया। अब हमें बताना पड़ेगा, ट्रांसलेटर साथ में बैठा होता है कि सर देखो, जुस्सामीन को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो इसका मतलब होता है टुगेदर। आप इसको भी नहीं समझेंगे सर, इसका मतलब होता है सेम साइड। इसका मतलब सेम प्रायोरिटीज अगर सेम साइड आ जाती हैं, तो उसे हम जेड कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर देते हैं। अपन हिंदी में बात करते हैं तो हम बोलते हैं सुल्टा। आप बताओ सेम प्रायोरिटीज किधर है? सुल्टी साइड। अगर कहीं पर मैंने लिखा है सुल्टा, तो आप बताओ मुझे इसको समझाने की जरूरत है? समझ गए, क्योंकि हम इस वर्ड का मतलब जानते हैं। अगर हमारे यहाँ रिसर्च हुआ होता, तो भाई साहब जो जर्मन में पढ़ा रहा होता, उस मास्टर के पसीने आ जाते हैं। वो बेचारा सीधा जर्मन में कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि ट्रांसलेटर ऐसा है जो इधर वाले भी जाने और उधर वाले भी। तो वो बताता सी सुल्टा इज इन हिंदी, एंड इन इंग्लिश इट मीन्स सेम साइड, एंड इन जर्मन इट मीन्स जुसामे। तो वो क्या लिख रहे होते हैं? सुल्टा। उनके लिए सुल्टा दिक्कत वाली बात है, जैसे हमारे लिए जुसामिन दिक्कत वाली बात है। आगे बात समझ में? तो ये केवल वर्ड्स हैं, बहुत सारे केमिस्ट्री में वर्ड आपको जर्मन, लैटिन, इन सब लैंग्वेज में मिलेंगे, जिसकी वजह से दिक्कत हुई है। इट मींस इफ द सेम प्रायोरिटीज आर ऑन द सेम साइड, देन जेड कॉन्फ़िगरेशन विल बी असाइन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए अगर हमारे सामने यही होता, आप गौर से देखते जाइए दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहां पर अगर अपन बात करें, हमारे सामने कौन था? बी आर। यहां पर कौन था? आयोडीन। इधर कौन ले आए? फ्लोरीन। और उधर क्या ले गए? क्लोरीन। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में एक बार ये चेक करके बता दो, कनेक्टिविटी सेम है कि अलग अलग है? ब्रोमीन आयोडीन एक ही पर है, ब्रोमीन आयोडीन एक ही पर है, फ्लोरीन क्लोरीन एक ही पर है, फ्लोरीन क्लोरीन एक ही पर है। कनेक्टिविटी तो सेम है सर, मतलब सेम एटम पर ही जुड़ा हुआ है। आइए अब हम यहां पर बात करें इजेड कॉन्फ़िगरेशन। बताओ इन दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? आयोडीन। सो इट विल गेट हाई प्रायोरिटी। तो इसको ऑटोमेटिक क्या मिलेगी? लो प्रायोरिटी। इसमें बताओ इसको क्या मिलेगा? लो प्रायोरिटी। सही बात है कि नहीं है? तो इसको लो प्रायोरिटी और इसको हाई प्रायोरिटी। वैसे ही जैसे आपने पहले किया था, कार्बन कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है ना, उसको आगे एक्सटेंड कर लो, बस कुछ नहीं करना आपको, इधर भी और इधर भी। अब देखो, हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड, लो प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी अपोजिट साइड। देखो लो प्रायोरिटी इस लाइन के अपोजिट है, हाई प्रायोरिटी इस पर्पल लाइन के अपोजिट है। अगर ऐसा होता है तो हम असाइन करेंगे ई कॉन्फ़िगरेशन। और अब आपको आइडिया लग गया होगा क्या, कि ये ई भी कहीं ना कहीं से आया होगा, कोई ऐसा वर्ड रहा होगा जो हम नहीं जानते हैं, मतलब आप इसको भी समझाने वाले हो।
तो जो ई आया है अगेन जर्मन वर्ड से आया है। एक वर्ड होता है हमारे सामने एंट गीगन। क्या होता है? एंट गीगन। क्लियर? एंट गीगन वर्ड होता है जिसका मतलब इंग्लिश में होता है ऑपोजिट। क्या होता है? ऑपोजिट। यानी कि सेम प्रायोरिटीज इस बार कहां है? ऑपोजिट साइड। इफ सेम प्रायोरिटीज आर ऑन ऑपोजिट साइड then you will assign E configuration. If same priorities are on same side, then you will assign Z configuration. अब देखो इसको भी समझाने के लिए लोगों ने ट्रिक बना रखी है। मतलब कुल मिला के क्या है कि बच्चों को बस हंसाना है। ई समझ में नहीं आए, ई फॉर इनेमी। इनेमी कहा होते हैं? दुश्मन, कोने में बैठे होते हैं। भाई एक बात सुनो मेरी, सिंपल सी बात सुनो। जो बच्चा ई फॉर एंट गीगन याद नहीं रख सकता ना, उसका नीट क्रैक नहीं होना। फिर आप उसको केवल फील दिला रहे, उसका कोई मतलब। इतनी इतनी छोटी बातों के लिए हर चीज आप करने लगोगे तो सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर वो मेडिसिन कैसे याद करेगा? डॉक्टर बन भी गया तो मेडिसिन कैसे याद? इतना भेजा तो होना चाहिए। तो ये हमारे सामने रहता है। तो अभी तक हमने कितना लिखा है बताइए? प्रायोरिटीज आर असाइंड लिखा है ना? अगली लाइन में लिख दीजिए एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर। अब आपको ये लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, atom having higher atomic number gets high priority. Atom having higher atomic number gets high priority. Atom having higher atomic number gets high priority. And atom having lower atomic number, and atom having lower atomic number, and atom having lower atomic number, and atom having lower atomic number gets लो प्रायोरिटी। यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हाई प्रायोरिटी बोल देंगे, और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको लो प्रायोरिटी दे देंगे। खत्म हो गई कहानी। अब ये नहीं लिखेंगे सेम प्रायोरिटी सेम साइड जेड अपोजिट, क्योंकि एग्जांपल से समझा दिया। नोट डाउन कीजिए, इसको सुलटाएंगे और अगला क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग देंगे। स्टीरियो में दोस्तों ध्यान रखना है, स्टीरियो में ध्यान रखना है। नजरों का धोखा, खुली आंखों से धोखा होगा यहाँ पर। कई बार जाते हैं ना कपड़े खरीदने, कपड़े वाली दुकान में इतनी लाइटें लगा के रखते हैं कि अगर बल्क में कपड़े लाने हैं तो घर आके पता चलता है कि ये तो हमने देखा ही नहीं था, ये कलर कुछ और दिखाया और दे कुछ और दिया। तो स्टीरियो में ऐसा ही होता है। घर जाके जब आंसर की मैच करोगे तब पता लगेगा कि ये क्या करके आ गया मैं। जल्दी जल्दी सुलटाइए भाई लोगों। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पूरा खानदानी दिमाग लगा देंगे आप अपना। सुलटा दिया है क्या? एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, मतलब आपको लगता है कि हम गलत करेंगे इसीलिए आप रुके हुए हो, और आपने अगर हम पर इतना कॉन्फिडेंस दिखाया तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे ब्रेक कर सकते हैं? हालांकि हमसे उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए सर आपको। इतिहास गवाह है हमने उम्मीदें तोड़ी हैं, उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतरे हैं हम। असाइन कर दिया है प्रायोरिटीज, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? तूने तो राक्षस पूरा लिखा ही नहीं जो मैंने लिखा है। ऐसा चाहिए, सुलटा दिया है। इसमें दो गलती करवाएगा एग्जामिनर आपसे। क्या करवाएगा? पहले तो आप अलग अलग एटम से प्रायोरिटी असाइन करोगे। पहले इधर देखो, ये एक ही टर्मिनल पर जुड़े हुए एटम्स को प्रायोरिटी देनी है। कई बार हम एक इधर से
और एक इधर से देख लेते हैं। ये पहला ब्लंडर होता है जो हमें नहीं करना। क्लियर? तो ये तो कम से कम हमें समझ में आना चाहिए कि भाई ये रहा कार्बन, इसी कार्बन पर जुड़े हुए दो एटम और ग्रुप को प्रायोरिटी देनी। क्लियर? अब बताइए, इसको हाई प्रायोरिटी दोगे कि इसको हाई प्रायोरिटी दोगे? लेफ्ट वाले को कि राइट वाले को हाई प्रायोरिटी? लेफ्ट वाले को हाई प्रायोरिटी। कितने लोगों ने दिया है? एकदम नहीं दिया, कुछ नहीं, ऐसे हवा में आउट होना चाहिए। क्लियर? ये एग्जामिनर के झांसे में आ गए हैं। कैसे? इनको दिखाई दे रहा है क्या? सल्फर। और इधर कौन दिखाई दे रहा है? नाइट्रोजन। और इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। नो डाउट ये सही है, सल्फर का ही ज्यादा होता है। पर दोस्त लैंग्वेज पढ़ो, किसका एटॉमिक नंबर देखना है? डायरेक्टली अटैच्ड एटम का। और डायरेक्टली अटैच्ड एटम मेरे भाई इधर तो कौन है? नाइट्रोजन। सही बोला कि नहीं बोला? पर इधर नाइट्रोजन नहीं, कार्बन है। ये देखो, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो एग्जामिनर जैसा चाहेगा वैसा ही करवाएगा मेरे भाई। तो ये इस प्रकार से है दोस्त मेरे। अगर सर सच बताऊं, ऐसे अगर आप लिख के देते तो मैं सुलटा ही देता, ऐसे लिख के देता तो बता ही नहीं देता थर्ड आंसर सही है, कि तू तो बबल भर के चला जा। क्लियर? इधर बताओ कौन जुड़ा हुआ आपका? OCH3। इधर फिर से बताओ कौन जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। तो टेक्निकली ये है। अब देखो गौर से, डायरेक्टली अटैच्ड एटम इधर कार्बन है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है? तो बताओ कार्बन वर्सेस नाइट्रोजन, किसके एटॉमिक नंबर ज्यादा है? नाइट्रोजन। तो इट विल गेट हाई प्रायोरिटी एंड इट विल गेट लो प्रायोरिटी। एक ही साइड पर डिसाइड करनी, पहला पॉइंट क्लियर हुआ ना? दूसरा, डायरेक्टली अटैच्ड एटम के एटॉमिक नंबर देखने हैं। क्लियर? चलिए नीचे वाले पर बात करो। इधर कौन जुड़ा हुआ है बताओ? फ्लोरीन। और इधर कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जुड़ा है डायरेक्ट, कार्बन नहीं जुड़ा। तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है बताओ? फ्लोरीन। इट विल गेट हाई प्रायोरिटी एंड इट विल गेट लो प्रायोरिटी। अब दूसरी समस्या, ये नहीं पता चल रहा लाइन को कौन सा किधर आने वाला है। तो मेरे भाई लोगों, डॉटेड लाइन का है क्या ऑप्शन? चलिए मेरे भाई लोगों, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है ना, उसी को ही क्या कर लेना है? एक्सटेंड। इसी को ऐसे है इस बार, ये पहले मॉलिक्यूल ऐसे था तो ये लाइन यूं थी, अब ये मॉलिक्यूल ऐसे है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड में जो सिग्मा बॉन्ड है ना उसको आगे बढ़ा लो, सिंपल। अब बताओ, इधर अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने क्या है? ये हमारे सामने क्या है? लो प्रायोरिटी। और इधर भी ये हमारे सामने क्या है? लो प्रायोरिटी। बताओ डबल बॉन्ड के सेम साइड है कि अपोजिट साइड? इस लाइन के दोनों अपोजिट साइड है। तो बताओ इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने रहेगा, वो कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा? इट इज हैविंग ई कॉन्फ़िगरेशन। अब आधे बोलेंगे मेरे दोस्त कि तूने लो लो से देख लिया, हाई तो देखा नहीं। अब जब लो अपोजिट साइड है तो हाई भी तो ऑटोमेटिक अपोजिट साइड ही तो होंगे, कॉमन सेंस की बात। अब और कंफ्यूज कर दिया आपने, हमें नहीं पता कब कॉन्सेप्ट लगाना है और कब कॉमन सेंस। ये तो और भी कंफ्यूजन वाली बात है। यहां तो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे थे लेकिन आपने बोला कॉमन सेंस से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये अपोजिट है तो ये भी अपोजिट ही रहेगा। सुलटाइए इसको और अगला रूल लिखेंगे। बस आप समझिए, कॉन्सेप्ट कवर करेंगे इस बार अपन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस नोटबुक में कम करूंगा, क्वेश्चन बैंक में बढ़ाऊंगा। मैं कम करूंगा, आपसे ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आप आखिरी तक बने रहे तो इसका बेनिफिट आप ही को मिलेगा। आखिरी तक मतलब बहुत लंबा सफर है दोस्तों, ये मई तक का सफर है, लगभग लगभग 1 साल है। अगला रूल लिखिए, रूल नंबर 2। If two substituent atoms have the same atomic number, if two substituent atoms have the same atomic number, if the two substituent atoms have the same atomic number, the atomic number of successive atoms, the atomic number of successive atoms, the atomic numbers of successive atoms in the group are compared, in the group are compared, in the group are compared until a difference is found, until a difference is found. The atomic numbers of successive atoms in the group are compared until a difference is found. हिंदी समझ आई इसकी? कहता है कई बार ऐसा होगा कि डायरेक्टली जुड़े हुए एटम्स के एटॉमिक नंबर
सेम होंगे। तो कहता है फिर उस ग्रुप में आगे कंपेयर करो, आगे जो जुड़े हुए एटम्स है उनके कंपेयर करो। कब तक? जब तक कि डिफरेंस ना मिले तब तक कंपेयर करते रहना। एग्जांपल ज्यादा क्लियर करेगा, थ्योरी कम करता है। फुल स्टॉप और उसके बाद लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद, इट इज द फर्स्ट डिफरेंस, इट इज द फर्स्ट डिफरेंस, it is the first difference that determines priority. It is the first difference that determines priority. It is the first difference that determines priority. कि ये पहला डिफरेंस होगा जहां पर आपको प्रायोरिटी में डिफरेंस मिल जाए वहीं रुक जाना। पहली बार एटॉमिक नंबर में जहां डिफरेंस मिले वहीं डिसाइड कर देंगे क्या? प्रायोरिटी। आइए क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करता हूं दोस्तों, मुझे मालूम है चीजें इतनी आसानी से क्लियर होने वाली नहीं है। आइए हमारे सामने का एग्जाम्पल दिया हुआ है CH2, यहां पर भी CH2, यहां पर हमारे सामने है CH3। इधर अगर अपन बात करें तो CH2, यहां पर है CH2 और यहां पर है CH2F। क्लियर? आइए इधर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, और इधर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने जुड़ा हुआ है क्लोरीन। पहले तो उधर वाली साइड में प्रायोरिटी असाइन करो, उधर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, किनवानी है, इधर वाले में कोई दिक्कत ही। ये क्या है बच्चों? आपका RRS, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। इधर बताओ, इधर वाले प्रायोरिटी असाइन कर सकते हो? अब एग्जामिनर पता जानबूझकर क्लोरीन को बड़ा सा लिखेगा, बच्चा बोलेगा फ्लोरीन को ये नहीं आता मेरे को, ये तुझे क्या लगता है एटॉमिक नंबर नहीं आता मेरे को? एग्जामिनर कहता नहीं ये तो आता है, तो तुझे प्रायोरिटी देखनी नहीं आती है, तो अलग जासे में फंस रहा है। इधर बताओ डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? फ्लोरीन। पर इधर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो फ्लोरीन और कार्बन में से किसके एटॉमिक नंबर ज्यादा है? फ्लोरीन के। तो इसको मिलेगी हाई प्रायोरिटी और इसको मिलेगी लो। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? किसके एटॉमिक नंबर देखने हैं? डायरेक्टली अटैच्ड एटम के। क्या ये क्लियर है? आइए दोस्तों अब इधर बात करते हैं। इधर अगर अपन बात करें तो बताओ डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? इधर भी देखो डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? अब पढ़ो वापिस से क्या कह रहा है, थोड़ा सा लाउडली पढ़ो मुझे भी समझ में आ जाए। इफ टू सब्स्टिट्यूएंट एटम्स हैव सेम एटॉमिक, तो बताओ इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स में एटॉमिक नंबर, जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम उसका एटॉमिक नंबर सेम। तो क्या कह रहा है कि आगे वालों के एटॉमिक नंबर कंपेयर कीजिए। कब तक? जब तक कि डिफरेंस ना आए, और जहां पहली बार डिफरेंस आए वहीं डिक्लेयर कर दीजिए प्रायोरिटीज, आगे देखने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों कंपेयर करना पड़ेगा अब हमें, तो मैं इन दोनों को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिख देता हूं। क्या करता हूं? बढ़िया तरीके से लिख देता हूं। ये कार्बन है, आप बताइए इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? और एक क्या लगा हुआ है? कार्बन। इस कार्बन पर भी कितने हाइड्रोजन है? और एक क्या लगा हुआ है? थोड़ी देर बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लग रहा होगा कि सर इतना टाइम थोड़ी देंगे। देखो जब सीखते हैं तो बिल्कुल जीरो से, तब स्पीड की बातें नहीं होंगी, ठीक है? थोड़ी देर बाद आपकी स्पीड जबरदस्त मिलेगी। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, क्या है? कार्बन। बताइए इस पर क्या जुड़े हुए हैं? दोनों के दोनों हाइड्रोजन। आगे बढ़ जाओ, ये कार्बन, इस पर भी कौन है? दोनों के दोनों हाइड्रोजन। फिर कौन है? कार्बन, उस पर 2 हाइड्रोजन है और 1 फ्लोरीन। लिख दिया इस प्रकार से। तो देखो यही ग्रुप मैंने वहां पर लिख दिया। तो आप देखो वापस से कंपेयर करें तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स के एटॉमिक नंबर, डायरेक्टली अटैच्ड एटॉमिक एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम। तो कहता है अब आगे जो इन पर जुड़े हैं उनके कंपेयर करो। तो मुझे ये बता दो बच्चों इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा है? तो आप बोलोगे हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। पक्का? इस कार्बन पर कौन जुड़ा है? यू विल से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड यू गॉट दैट पॉइंट। तो इनको क्या करना है? इनको जो एटम्स जुड़े हुए हैं ना उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में लिख लो। किसमें? इंक्रीज। मैं समझा नहीं सर। जैसे इस कार्बन पर बताओ अगर अपन बात करना, सॉरी डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, क्या लिखना है? डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, गलत बोल दे, डिक्रीजिंग में। तो इस कार्बन पर 3 एटम जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। इनमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? तो पहले किसको लिख लो? कार्बन। फिर कौन है दोनों? इनके एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। इसी प्रकार से इस कार्बन पर बताओ हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला कौन है? और दोनों क्या है? हाइड्रोजन। अब कहता है इनको कंपेयर करो, क्या इनके एटॉमिक नंबर में फर्क आ रहा है? तो देखो यहां पर भी कौन है? कार्बन, यहां पर भी सेम एटॉमिक नंबर। आगे कंपेयर करो, यहां पर कौन है? हाइड्रोजन, यहां पर भी सेम एटॉमिक नंबर। आगे कंपेयर करो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सेम एटॉमिक नंबर। खत्म हो गया। डिफरेंस मिला क्या? नहीं।
तो आप ये ध्यान रखना है कि किन के कंपेयर करने हैं, ऐसा चक्रा चला लिया करो। ये तीनों यही तो जुड़े हुए हैं, इसमें ये वाले तीनों। क्या अब डिफरेंस मिला? नहीं। तो कहता आगे बढ़ो। अब इसमें कहां आगे बढ़े, कुछ है ही, तो इस कार्बन पर बढ़ना पड़ेगा। यहां पर हाइड्रोजन में कहां आगे बढ़े, कहां बढ़ना पड़ेगा, कार्बन। अब बताओ अगले कार्बन पर फिर से इस कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है, फिर आगे, फिर आगे, तो ये चक्रा चलेगा कि नहीं चलेगा? इस पर बताओ, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में इन तीनों में से सबसे ज्यादा कार्बन के, फिर हाइड्रोजन के, फिर हाइड्रोजन। इन तीनों में से कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। नाउ अगेन कंपेयर द एटॉमिक नंबर्स। बताओ दोनों के एटॉमिक नंबर, दोनों के एटॉमिक नंबर, दोनों के एटॉमिक नंबर, पक्का डिफरेंस मिला? कहता और आगे बढ़ो, जब तक नहीं मिले डिफरेंस बढ़ते ही जाओ। ठीक है साहब, और आगे बताओ। अब इस कार्बन पर कौन जुड़े हुए हैं, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तीनों ही तो सेम है सर, क्या बोल रहे हो? इधर बताओ, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, इधर कौन है, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। बताओ यहां कौन है और यहां कौन है? पहली बार डिफरेंस मिल गया, अब इससे आगे कंपेयर करने की जरूरत। इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर, तो कहता है इस पूरे ग्रुप को प्रायोरिटी दे दो हाई, और उस पूरे ग्रुप को प्रायोरिटी दे दो लो। आगे बात समझ में? इसे कहते हैं। अब सर कैसे कंपेयर करें, अब आप खुद ही बताओ किस प्रकार से कंपैरिजन करोगे आप इसमें। अगर अपन बात करें तो कार्बन कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है उसको क्या करना है, आपको आगे बढ़ा देना है, बढ़ा दिया। अब बताओ हाई प्रायोरिटी डबल बॉन्ड के कहां है, ऑपोजिट साइड, तो इट इज हैविंग ई कॉन्फिगरेशन, सिंपल सा है, इट इज हैविंग ई कॉन्फिगरेशन। सुलटाएंगे इसी क्वेश्चन को फिर दूसरे तरीके से करेंगे, पर पहले आपको पूरी शिद्दत से पूरा लिखना है। कभी ये मत सोचना कि दूसरे वाले तरीके से कर लेंगे, इसको रहने देते हैं। हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आती है। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे। In the next class we will finish geometrical isomerism। बिल्कुल प्रिसाइज कंसाइज चल रहा हूं एकदम। सुलटा दिया है। सुलटा दिया है। आइए इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, दोबारा। वो ठीक है, सीखने का था, मान लो नीट में आता है तो आप जानते हैं हमारे लिए तो बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो कैसे अप्रोच करें। अच्छा, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है ना, इसको कौन सी प्रायोरिटी ऑलरेडी मिल चुकी है बच्चों, हाई प्रायोरिटी, और इसको ऑलरेडी हम लो प्रायोरिटी डिसाइड कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है, कार्बन, और इधर कौन है, फ्लोरीन। ये क्लियर हो चुका, हमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, इधर वालों पर बात करते, इधर देखो ध्यान से। डायरेक्टली अटैच्ड एटम, डायरेक्टली अटैच्ड एटम, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम, सही बात है। अब क्या करना है, अब इस पर जुड़े हुए एटम, तो वो अब हमें नहीं करना है, उसने बता दिया हमें कि कैसे देखना है।
अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? आगे की साइड, पीछे की साइड नहीं, पीछे तो हमें मालूम है। और 3 बॉन्ड किससे बने इसके? तो आप बोलोगे एक तो आगे किससे बना है, और 2, तो लिख दो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लिख दिया बच्चे। इस पर बात करो, अगर अपन बात करना चाहें तो इसके भी देखो आगे एक कार्बन से डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लिखना है 2 हाइड्रोजन। अब कंपेयर करो इस एटम पर जुड़े हुए एटम्स के एटॉमिक नंबर, यू विल फाइंड कि सभी के एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली क्या हैं, सेम। डिड यू गेट द डिफरेंस? मिला डिफरेंस? आगे, अब आगे वाला एटम बताओ कौन सा है, ये कार्बन। इस कार्बन पर चेक करो, बता सकते हो इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है? तो आप बोलोगे सर इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन आगे जुड़ा है, तो डिक्रीजिंग एटॉमिक में कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कार्बन पर भी बताओ कौन कौन जुड़े हुए बच्चे, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। कहां सर, ये रहे 2 हाइड्रोजन और ये रहा एक कार्बन। क्लियर? फिर से कंपेयर करो एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली सेम, तो फिर आगे बढ़ जाओ, देखो सभी के एटॉमिक नंबर क्या है, एग्जैक्टली सेम। तो फिर इस कार्बन पर आ जाओ, अब बताओ इस कार्बन पर कौन है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन। सही बात है कि नहीं है? और इस कार्बन पर जब आप देखोगे तो बताओ एक फ्लोरीन और 2 हाइड्रोजन, एंड यू विल फाइंड कि यहां पर आपको पहली बार डिफरेंस, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा और इसका एटॉमिक नंबर, तो इस पूरे ग्रुप को कौन सी प्रायोरिटी मिल गई, हाई प्रायोरिटी, और उसको लो प्रायोरिटी। थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे तो बिना पेन चलाए साफ डिफरेंस नजर आने लगेगा। ये वाला भी वापस से नोट डाउन करो। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, अगले को सुलटाओ जल्दी से। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऊपर लिखा हुआ है, सुलटाइए। ट्राई कीजिए कॉन्फ़िगरेशन ई आ रहा है या कॉन्फ़िगरेशन जेड आ रहा है। दोस्तों जो दिखा रहा है वही नहीं देखना है। क्या है आंसर, जेड आया है कि ई आया है? जेड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, पक्का? आइए इधर प्रायोरिटीज असाइन कर दी है इस वाले पर। ये आपके सामने क्या है भाई लोगों, RRS, बहनों आपके लिए भी ना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। इधर वाले पर डिसाइड, इधर वाले पर, इधर वाले पर बताओ डायरेक्ट क्लियर टेस्ट कौन है, डायरेक्ट क्लियर टेस्ट कौन है, कार्बन। ठीक है, दोनों के एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली सेम। अब बता सकते हैं कि इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पर एक तो कौन जुड़ा है, सल्फर, ये जुड़ा हुआ। एक आगे कौन है बताओ, CH3 है कि नहीं है? तो आगे एक कौन है, कार्बन, और एक कौन होगा फिर, हाइड्रोजन, ये इस पर जुड़े हुए। सही बोला। उधर वाले पर बताओ भाई लोगों कौन जुड़ा हुआ है, तो ये तो है ही कौन आपका, CH2, आगे तो कोई है नहीं। क्लियर? तो इस पर एक कौन जुड़ा हुआ है बताओ, क्लोरीन, और 2 कौन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। नाउ कंपेयर देयर एटॉमिक नंबर। इसमें हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला कौन है, क्लोरीन, और यहां पर हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला कौन है, सल्फर। बताओ दोनों में से किसके एटॉमिक नंबर ज्यादा हैं?
क्लोरीन के या सल्फर के? क्लोरीन के या सल्फर के? तो इसको कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी? हाई प्रायोरिटी। और इसको कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी? लो प्रायोरिटी। कितने बच्चों ने सही से असाइन किया था? बहुत कम थे, क्योंकि जेड वालों का तो मुझे नहीं लग रहा सही होगा। क्लियर? तो ये क्या कह रहा हूं, एग्जामिनर जैसा दिखाता है, सीधा फिर देख लिया क्लोरीन एंड सल्फर, डायरेक्टली टेस्ट की बात करनी थी ना भाई। क्लियर? चलिए इधर वाले पर बात करो। बताओ डायरेक्टली अटैच्ड कौन है? कार्बन। डायरेक्टली अटैच्ड कौन है? दोनों के एटॉमिक नंबर सेम। अब बताओ इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है? तो इस कार्बन पर आगे दो तो हाइड्रोजन और एक डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। प्रैक्टिस करनी है पहले वाले से, ठीक है? धीरे धीरे आपको इस पर आना ही पड़ेगा, टाइम बचाना है। इस वाले कार्बन पर बताओ कौन है? दो हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, कंपेयर करो, सेम सेम एटॉमिक नंबर, सेम सेम एटॉमिक नंबर, सेम सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली क्या है? सेम। डिड यू गेट द डिफरेंस? नो। तो आगे वाले पर चलो, इस कार्बन पर आ जाओ। इस कार्बन पर, इस कार्बन पर बताओ कौन है? दो हाइड्रोजन और एक, इस पर एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक फ्लोरीन। डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। ऊपर वाले में बताओ कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बताओ कार्बन और फ्लोरीन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? फ्लोरीन। पहली बार डिफरेंस मिला एटॉमिक नंबर में, डिसाइड हो गया। तो इस पूरे ग्रुप को कौन सी प्रायोरिटी मिल जाएगी? हाई। और इस पूरे ग्रुप को क्या मिल जाएगी? लो प्रायोरिटी। और आप जानते हैं अब आपको कुछ नहीं करना, कार्बन कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है उसी को ही आप आगे बढ़ा देंगे। जो कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है उसी को ही आप आगे बढ़ा देंगे, एंड यू विल फाइंड दैट द सेम प्रायोरिटीज आर ऑन ऑपोजिट साइड। सो इट इज हैविंग विच कॉन्फ़िगरेशन? इट इज हैविंग ई कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ दोस्तों? ये है, ऐसा करना पड़ेगा, अपने को सीखना है। अपने को हमारा एटीट्यूड हमेशा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। अब आप सोचो मैं ऐसे ही 10 क्वेश्चन और करवा दूंगा, चीज आसान बना दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कटौती होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस है ना अपने मॉड्यूल में, तो आपके लिए ही तो है। आगे बढ़ सकता हूं। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड लिखिए। इन केस ऑफ आइसोटोप्स, in case of isotopes, in case of isotopes, atomic mass is considered instead of atomic number. In case of isotopes, atomic mass is considered instead of atomic number. In case of isotopes, isotopes जानते हैं ना, जिनके एटॉमिक नंबर सेम पर एटॉमिक मास डिफरेंट। एटॉमिक मास इज कंसिडर्ड इंस्टेड ऑफ एटॉमिक नंबर। इसी में ही अगले लाइन में लिखेंगे हैवियर आइसोटोप। हैवियर, हैवियर कौन होगा? जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा। हैवियर आइसोटोप गेट्स हाई प्रायोरिटी। हैवियर आइसोटोप गेट्स हाई प्रायोरिटी। हैवियर आइसोटोप गेट्स हाई प्रायोरिटी। इसका मतलब कुछ समझे? तो जिसका एटॉमिक मास कम उसको क्या मिलेगा? लो प्रायोरिटी। खत्म हो गई कहानी। क्लियर? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं आप लोग? बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर क्वेश्चन को कर देते हैं। ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। यहां पर H है, यहां पर D है, ठीक है? यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो दिया गया है CH2 CH3, और यहां पर दिया गया है CH3। जल्दी से बताएंगे कॉन्फ़िगरेशन E या Z। लगाएंगे अपना खानदानी दिमाग और सुलटा देंगे इसको जल्दी से जल्दी। पक्का? यहां पर हमारे सामने है CHD CH3, यहां पर हमारे सामने है CH2 CH2 एंड CH3। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने है फ्लोरीन, और यहां पर लगा हुआ है NH2। इसमें भी ट्राई करो बच्चों। मैं आप बता दूं आपको, ये वो कॉन्सेप्ट है, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको कोविड 2020 में ऑनलाइन में पढ़ाने वाले 99.9% टीचर्स ने गलत पढ़ाया है।
99.9% टीचर्स ने गलत पढ़ाया इसको। EZ, सोचो बच्चों को सिखा रहे हैं, खुद को नहीं आ रहा EZ। अच्छी बात क्या है ना ऑनलाइन की, कि वो चीजें हमेशा के लिए बनी रहती हैं। सुलटा दिया है। आइए दोस्तों, ऊपर वाले में बताओ, ये हमारे सामने, ठीक है। दिस इज योर RRS, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। इधर ध्यान दीजिए, इधर बताओ कौन जुड़ा हुआ है, D, हाइड्रोजन का आइसोटोप, ड्यूटेरियम इसको बोलते हैं। यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, H। दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, पर दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास। अगर मैं D की बात करूं, एटॉमिक नंबर 1 बट एटॉमिक मास 2। तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसे ही अपन हैवियर आइसोटोप बोलते हैं। तो इन दोनों के एटॉमिक नंबर तो क्या हो गए, सेम। देन चेक द एटॉमिक मास। क्लियर, इसका एटॉमिक मास ज्यादा है तो इसको मिलेगी हाई प्रायोरिटी और इसको मिलेगी लो असाइंड। इधर आओ दोस्तों, इधर बात करो। इधर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है, कार्बन। इधर भी बताओ डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है, कार्बन। सही बात है, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम। आप बता सकते हैं अब इस कार्बन पर कौन जुड़े हुए हैं, तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स। लेकिन इस कार्बन पर कौन जुड़े हैं, आप बताओ। इस कार्बन का आगे एक बॉन्ड कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ। कंपेयर कीजिए दोस्तों, जब आप कंपेयर करोगे तो यहां पर कार्बन और यहां पर हाइड्रोजन, बताइए किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, कार्बन का। इट मींस इट विल गेट हाई प्रायोरिटी एंड इट विल गेट लो प्रायोरिटी। और आप जानते ही हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लाइन को आगे एक्सटेंड कर दीजिए एंड यू विल फाइंड the same priority groups are on opposite side. So it is having which configuration? It is having E configuration. कितने लोगों का E configuration आ गया था, काफी बच्चों का आ गया था। नेक्स्ट वाला भी सुलटा दिया होगा, पक्का। चलिए अगले वाले पर बात कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों इधर तो आप सुलटा चुके होंगे, पक्का। जी हाँ, ये हमारे सामने है RRS। बताइए इधर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है और उधर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। सो इट विल रिसीव हाई प्रायोरिटी एंड इट विल रिसीव लो प्रायोरिटी। सही बात है कि नहीं है। क्या कॉन्फ़िगरेशन आया आप लोगों का इसमें, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आया है, Z कॉन्फ़िगरेशन आया है। चलिए नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात, सभी का Z आया है ना, ओके ठीक है। फिर तो इधर अगर अपन बात करना चाहें तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन, इधर भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम, पक्का दोनों के एटॉमिक नंबर सेम। बताइए इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है, इस पर एक कार्बन, देखो इसका 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ और एक, तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लियर, ये हमारे सामने रहेगा। इस पर भी बताओ कौन कौन जुड़ा हुआ है, H, D एंड कार्बन, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कार्बन, फिर H और D में आइसोटोप पहले लिख लो, D एंड H। कंपेयर द एटॉमिक नंबर, कार्बन कार्बन दोनों के एटॉमिक नंबर सेम, पक्का। यहां पर D एंड H दोनों के एटॉमिक नंबर सेम, यहां पर भी H एंड H दोनों के एटॉमिक नंबर सेम। डिड यू गेट द डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर्स, नो। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, यही तो कह रहा हूं मैं, आगे बढ़िए। रूल नंबर 2 पढ़ो, पहले किसको कंपेयर करना है, एटॉमिक नंबर। मैं जब बोल रहा था ना तो तुम्हें लग रहा था ये हवाबाजी करता है, बहुत सारे बच्चे भी बोल देते हैं कि हवाबाजी करता है, इसको लगता है कि यही जानता है कोई दूसरे नहीं जानते, तो ये सच है, ये इसमें झूठ की बात नहीं है। जब पहली बार यहाँ अकेडमी में आए थे ना, बहुत सारे टीचर आए थे, आधे से ज्यादा साफ कर दिए थे जब ऑफलाइन था अकेडमी, 100% ऑफलाइन था, साफ कर दिए थे, क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे थे। हकीकत है, परेशान हो गए थे कि क्या पढ़ा रहा है ये, क्योंकि नोट से क्वेश्चन मिल सकता है, कॉन्सेप्ट मास्टर गजब की मेहनत की, बच्चों के बराबर टेलीग्राम पर फिर लेक्चर देखे। अभी क्या है, बहुत फायदा मिल जाता है, बाजू आजू बाजू सब देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ाता है। इसीलिए कुछ प्रैक्टिस सेशन 100% ऑफलाइन होंगे। और जब बात एक्सक्लूसिव बोल दी जाती है ना, बोल दी जाती है भाई, कोविड में बड़े बड़े टीचर्स ने इस कॉन्सेप्ट को गलत पढ़ाया है। बड़े मतलब जिनको तुम बहुत बड़े मानते हो, इसका मतलब बेसिक क्लियर नहीं है उनके, बेसिक भी क्लियर
अच्छी बात है कि नीट कभी गया नहीं वहां तक, नहीं क्वेश्चन नोटबुक से होता, आंसर मैच नहीं करता। पहले आखिरी तक एटॉमिक नंबर कंपेयर करते हैं, एंटायरली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स। डिड यू गेट द डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर्स? बढ़ते रहो आगे। रूल नंबर 2 कहता है पहले आपको जब तक एटॉमिक नंबर में डिफरेंस ना मिले तब तक आगे बढ़ते रहना है। फिर आगे देखो, इस कार्बन पर बताओ कौन जुड़े हुए हैं, तीनों के तीनों हाइड्रोजन। और इस कार्बन पर बताओ कौन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? इसका। सो इट विल गेट हाई प्रायोरिटी एंड इट विल गेट लो प्रायोरिटी। और अगर अपन बात करना चाहें तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं इसके अंदर, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, देन द सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन opposite side. It is again having E configuration. It is again having E configuration. स्टीरियो है ये, जब चाहेगा तब हाथ पकड़ के बैठ जाएगा मास्टर का कि जा कहां रहा है। जेई तक में भी गड़बड़ थी भाई, जेई तक के भी मैंने देखे हैं। बस या तो क्वेश्चन ही मत लो। अच्छा टीचर क्या होता है, क्वेश्चन ही नहीं लेता है, ऐसे क्वेश्चन लेता है जिनका आंसर उसको मालूम हो, मतलब ऑथेंटिक क्वेश्चन। कुछ होते हैं घर से बना के लाने वाले, उनके आंसर मैच नहीं करते। फिर तो कब तक देखना है, आखिरी तक देखना है। अगर आखिरी तक डिफरेंस ना मिले तब एटॉमिक मास देखिए। पहले एटॉमिक नंबर को ही हमने यहां देखा था, क्योंकि इससे आगे कुछ था ही, इससे आगे कुछ था ही। तो बुक्स में नॉर्मली ये एग्जांपल दिया होता है, तो मास्टर अपने तरीके से सोचता है, अच्छा मैं बनाता हूं क्वेश्चन ये साफ। इसीलिए जहां जहां एनसीईआरटी थ्योरी लिखेगी ना, और जहरीला होगा वो, क्योंकि उस बात का मतलब आप अपने तरीके से निकालोगे और उसका मतलब और आपका मतलब सेम हो, जरूरी तो नहीं है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, रूल नंबर कौन सा आ गया अब अपना 4 की तरफ। रूल नंबर 4, लिखिए। अगला लिखिए, डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज इफ, double bonds and triple bonds are treated as if, double bonds and triple bonds are treated as if each were formed to a separate atom, as if each, EACH, each were formed to a separate atom. Double bonds and triple bonds are treated as if each were formed to a separate atom. ब्रैकेट में लिख दो फैंटम एटम, फैंटम एटम, स्पेलिंग दिक्कत आ रही है, EACH, each were formed to a separate atom. Double bonds and triple bonds are treated as if each were formed to a separate atom. ब्रैकेट में लिख दो फैंटम एटम, फैंटम एटम, स्पेलिंग दिक्कत आ रही है, फैंटम, फैंटम का मतलब होता है इमेजिनरी, फैंटम एटम, क्लोज द ब्रैकेट। अगली लाइन में, नो नीड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ फैंटम एटम, नो नीड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ फैंटम एटम, नो नीड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ फैंटम एटम। कहता है फैंटम एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ फैंटम एटम। आइए मैं समझाता हूं क्या कहना चाहता है भाई लोगों, ध्यान से सुनो, इधर आओ, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। मान लो कभी आपके सामने सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर कौन आ गया है, CN, कौन आ गया है, CN, ध्यान से सुनना है। तो देखो आप सिग्मा बॉन्ड को तो अभी तक डील करते आए हो, अभी तक आपके क्वेश्चन में कभी भी पाई नहीं आया था, देखो अभी तक के ऑप्शन पाई आया क्या, नहीं, सिग्मा। तो ध्यान से सुनो, अगर अपन बात करना चाहें सिग्मा बॉन्ड तो एज इट इज बना दो, CN में बना दिया। अब आप जानते हो इसमें एक तो क्या है सिग्मा और दो क्या है पाई, पाई बॉन्ड अलग से बनाओ ऐसे, एक पाई दूसरा पाई, ठीक है। आप बताओ कार्बन ने कितने पाई बॉन्ड बनाए हैं, देख के बताओ कितने हैं, दोनों किसके साथ हैं, तो कहता है यहां पर एक फैंटम मतलब इमेजिनरी एटम लगा दो नाइट्रोजन, यहां पर भी एक इमेजिनरी एटम लगा दो नाइट्रोजन।
कहता अब इसकी वैलेंसी पूरी मत करने लग जाना कि नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो इस पर भी कुछ लगाएं, ये इमेजनरी है, जिसको सर्कल में लिखा है वो इमेजनरी है। अब देखो कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 4। तो ये पीछे किसी से बना होगा, तो देखो कितने नाइट्रोजन लगे हुए हैं, 3। गौर से देखो, गौर से। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं, यू विल से 3। तो आप बताओ इस कार्बन पर कितने नाइट्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, कुल मिलाकर 1 2 3। ये फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसके साथ सिग्मा बनाया है या, जितना बॉन्ड बनाया है ना किसी एटम के साथ, वो एटम उतनी बार लिखा जाएगा। जैसे अगर मुझे यहीं से लिखने के लिए बोले कि बताओ इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे कार्बन ने तो सर आगे कितने बॉन्ड बनाए हैं नाइट्रोजन के साथ, 3। तो नाइट्रोजन विल बी रिटन 3 टाइम्स। अरे भाई आंखें खोलो और गौर से देखो, आपने यहां पर कार्बन पर कौन जोड़ा था, कितने कार्बन, 1, और कितने हाइड्रोजन, तो कार्बन के साथ बॉन्ड कितना था, 1, हाइड्रोजन के साथ कितने थे, तो वो सिग्मा थे। इस बार क्या है, पाई। तो कहता पाई को भी ऐसे कंसिडर करो कि एक अलग ही एटम से जुड़ा मानो तुम। क्लियर। अब आते हैं नाइट्रोजन पर, आप बताइए नाइट्रोजन ने कितने पाई बॉन्ड बनाए हैं, नाइट्रोजन ने कितने पाई बॉन्ड बनाए हैं, 2। और दोनों किसके साथ हैं, तो फैंटम एटम क्या जोड़ दो, कार्बन। ये लो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ नाइट्रोजन पर कौन जुड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन पर 2 कार्बन एटम जुड़े। अब अगर अपन चक्रा चलाएं तो ध्यान से सुनो, अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे इस कार्बन पर ये 3 लिखे। और अगर आपसे पूछे नाइट्रोजन पर कौन जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन ये लिखे हुए। और समझो भाई लोगों, और समझो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर देखो, मान लीजिए अगर मैंने आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बना दिया, COOH। क्या बना दिया है, COOH। पहले इसको लिखे, सिग्मा एज इट इज लिखो। क्या बोला मैंने, सिग्मा एज इट इज लिखो। कार्बन ऑक्सीजन में सिग्मा। क्लियर। बताइए इधर कार्बन ऑक्सीजन में सिग्मा और यहां पर भी सिग्मा। आप बताओ पाई बॉन्ड मात्र कितना है, 1, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अभी देखो कार्बन का कितना बॉन्ड बचा हुआ है, 1। तो इसने पाई बॉन्ड किसके साथ बनाया है, ऑक्सीजन के साथ। तो कहता है इस पर एक फैंटम एटम ऑक्सीजन जो, खत्म हो गया। अब बताओ इस ऑक्सीजन को देखो, इसका भी एक बॉन्ड बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, तो इसने पाई बॉन्ड बना रखा था किसके साथ, तो कहता है इस पर फैंटम एटम कार्बन जोड़। आप सोचिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो आप कैसे बताएंगे, उधर से नहीं इधर से बताओ। आप बताओ इस कार्बन ने कितने बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रखे, टोटल 3। तो कितने ऑक्सीजन बोलोगे, इस कार्बन पर 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। इधर देखो, अगर मैं देखूं तो ये रहे तीनों के तीनों ऑक्सीजन। तो हमें वहां ऐसा नहीं करना है, इस तरीके से चलना है, टाइम बचाना है। और समझो, और समझो, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए यहां पर कार्बन, कार्बन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसको कैसे हैंडल करूंगा बताओ। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमने क्या लिख दिया है, कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड। अब आइए आप बताइए, इस कार्बन ने ये क्या बनाया है, पाई। तो कहता है पाई बॉन्ड के नाम का फैंटम एटम जोड़ दो। ये पाई बॉन्ड किससे बनाया है, इस वाले कार्बन ने, कार्बन के साथ। एक और है पाई बॉन्ड, तो कहता है इस पाई बॉन्ड के नाम का भी एक इमेजिनरी या फैंटम एटम जोड़ दो। तो टेक्निकली इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड हो गए, 3। यहां से पता चल रहा था 3 है। सही बात है कि नहीं है। वापस से अगर अपन बात करें, इस कार्बन का कितने बॉन्ड बचे हुए बताओ, 2। तो टेक्निकली इसने 2 पाई बॉन्ड बनाए हुए, देखो ये बने हुए। और दोनों किसके साथ है इसके पाई बॉन्ड, कार्बन के साथ। तो यू हैव टू अटैच दिस फैंटम एटम्स। अगर मैं आपसे यहीं से पूछूं दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हो इस कार्बन पर कौन जुड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे इस कार्बन के कितने बॉन्ड है आगे, 3। तीनों किसके साथ हैं, ये जोड़ दिए। अगर मैं आपसे पूछूं इस कार्बन पर कौन जुड़े हुए हैं, तो बताओ इसके पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन। ये लो। नहीं सर, अरे तो ये भी तो यही बता रहा है, देखो इस कार्बन पर तीनों के तीनों कार्बन, और आगे वाले कार्बन पर भी 2 कार्बन और एक, सेम ही तो बात बता रहा है। तो ये समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक पर, और ये क्वेश्चन करने के लिए, कि आप ऐसे समझोगे तो तुरंत इस प्रकार से आप अप्रोच कर पाओगे। अब मैं ये नहीं कि सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिख दूंगा, ये तो कोई सही बात नहीं हुई। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं तो क्वेश्चन दूंगा।
दो क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों के जवाब दीजिए। दो क्वेश्चन हैं, दोनों के जवाब आप दीजिए। अगर आपने दोनों क्वेश्चन कर दिए ना भी, इसका मतलब आप 100% फोकस्ड थे। ये अपन जेई पैटर्न पर चलते हैं, एग्जैक्टली ऐसे पढ़, हमें हमारे सर लोग ऐसे पढ़ाते थे। रूल बता दिया, एक क्वेश्चन करा दिया, मॉड्यूल में 10 क्वेश्चन है, 9 हमारे लिए दे दी। मान लीजिए हम मुझसे 6 ही बने, अगले दिन आके बाजू वाले से पूछा, कई बार होता है जो आपसे बन गया है वो उससे नहीं बनता है, और जो उसने बना दिया वो आप नहीं बनाते हो, तो आपस में डिस्कस करके कि देख ये गड़बड़ की है तूने, तुरंत चीजें क्लिक करती हैं। कभी नहीं भूलते उनको, कभी नहीं भूलते। हम भूलते वही हैं जो हमें स्पून फीडिंग की जाती है, जो हमें बस एहसास दिलाया जाता है कि आपको समझ में आ गया है। समझ में आता कुछ नहीं है, समझ में आ गया है, इस बात पर हम कन्विंस हो जाते हैं। जैसे कपड़े खरीदने जाते हैं तो दुकानदार नहीं कहता है कि नहीं नहीं बहुत कमाल का लग रहा, आप पर यकीन मानिए, मेरी बात सुनिए, मतलब आपसे बेहतरीन कोई दिख ही नहीं रहा, और आदमी खुश भी होता रहता है कि अच्छा मतलब तुम्हारे कपड़ों ने ऐसा कमाल कर दिया, पहले मैं अच्छा नहीं दिख रहा था, और हम बहुत खुशी खुशी पैसे दे के आ जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं कि हम सुंदर दिख रहे हैं। पहले वाले पर हाथ साफ करें भाई लोगों, गलती करोगे ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला, सुधार लेंगे गलती को, पता लगेगा। आइए, ये हमारे सामने है डबल बॉन्ड, पक्का। चलिए अब हम देखते हैं इसमें, इधर देखो, इधर वाले टर्मिनल पर देखो, आरआरएस के, ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। बताओ डायरेक्टली अटैच्ड एटम, डायरेक्टली अटैच्ड एटम, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम, तो अभी एटम पर जो जुड़े हुए बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है? इस कार्बन के ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड हैं? 3 बार ऑक्सीजन लिख दो, सीधी सी बात है, सिग्मा पाई मिलाकर। भाई ये यही तो कह रहा है। देखो जब आपने अलग अलग लिखा फैंटम एटम लिखकर, तो एक तो रियल और दो क्या लगाए, फैंटम। तो कार्बन नाइट्रोजन में टोटल कितने बॉन्ड है बताओ? 3। तो कार्बन टोटल नाइट्रोजन कितने लगे हुए हैं? 3। टाइम बचाएंगे ना। ऊपर वाले पर बताओ, अगर अपन बात करना चाहें तो इसके 2 बॉन्ड किसके साथ हैं? ऑक्सीजन और एक क्लोरीन, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, क्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सही बात है कि नहीं है? अब कंपेयर करो, इसमें है क्लोरीन और इसमें है ऑक्सीजन, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? सो इसको मिलेगी हाई प्रायोरिटी और इसको मिलेगी लो। डिसाइड हो गया, पहली बार जहां डिफरेंस मिले। क्लियर? इधर वाले पर बात करो भाई लोगों, इधर देखो डायरेक्टली अटैच्ड कौन है? नाइट्रोजन। और इधर डायरेक्टली अटैच्ड कौन है? दोस्तों ये नहीं कि आगे बढ़ जाओ तो फिर आप पुराने वाला रूल भूल जाओ। क्या डायरेक्टली अटैच्ड एटम के एटॉमिक नंबर सेम है? तो फिर आगे क्यों कंपेयर कर रहे हो? आगे तो तब कंपेयर करना है जब इन दोनों के सेम आ जाए। कुछ लोग निकल गए, आगे निकल गए हैं, वो भूल गए हैं कि आगे कंपेयर कब करना था, जब एटॉमिक नंबर सेम आ जाए। तो बताओ कार्बन नाइट्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर सेम ज्यादा है? इसका। एंड यू विल फाइंड द सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, सो इट इज हैविंग जेड कॉन्फ़िगरेशन। एग्जामिनर चुपके से निपटा के चला जाता है क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं होती है। एक रूल पढ़ते हैं तो पीछे वाला भी ध्यान नहीं देते हैं। अगले पर हाथ साफ कीजिए जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन भी आप ही को करना है दोस्तों, और उम्मीद है आप कर पाएंगे। ई जेड दो कैसे आ सकते हैं? सही तो एक ही होगा।
या तो तुम सब मिलकर मुझे मना लो कि देख जेड ही होगा, नहीं आज तक बाहर नहीं निकलने देंगे यहां से हम। आइए बात करते हैं इसके ऊपर। अब ये घंटी बजने के बाद आपका दिमाग चलता ही सीज हो जाता है एकदम, बस खत्म। अब आप बंद कर लिए एकदम ऐसे कान कि इसकी बात कोई नहीं सुनी जाएगी। इधर देखिए ध्यान से, डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? दोनों के एटॉमिक नंबर सेम। अब आगे कंपेयर करो। क्लियर? आप बताइए इस कार्बन पर कौन कौन जुड़े हुए हैं? तो आप देखो इस कार्बन के आगे कितने बॉन्ड बने हुए हैं? तीन। तीनों किसके साथ हैं? ले मेरे भाई, कार्बन कार्बन का। इस कार्बन पर बताओ कितने बॉन्ड बने इसके कार्बन के साथ? दो, और एक हाइड्रोजन। तो कार्बन को कितनी बार लिख दो? दो बार, और एक बार हाइड्रोजन। कंपेयर कर लो, बताइए। सेम 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 सेम। एच और कार्बन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? कार्बन का। सो इट विल गेट हाई प्रायोरिटी। डबल ट्रिपल में कोई प्रायोरिटी नहीं है, एटॉमिक नंबर से आता है प्रायोरिटी यहां पर। इधर बात करो अब, डायरेक्टली अटैच्ड एटम के एटॉमिक नंबर फिर से सेम, कार्बन कार्बन। कंपेयर करो फिर से, बताओ इस कार्बन पर कौन जुड़े हुए हैं? इस कार्बन के आगे कितने बॉन्ड हैं? तीन। तीनों किसके साथ हैं? तो इस पर तीन कार्बन लगा दो। जिस एटम के साथ जितने बॉन्ड है ना वो उतनी बार लिख दो। ठीक है? इस कार्बन के बताओ दो बॉन्ड तो किससे हैं? कार्बन से, और एक फ्लोरीन से। डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन कार्बन। अब बताओ इसमें हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला और इसमें हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? फ्लोरीन। तो उसको क्या मिलेगी? हाई प्रायोरिटी। एंड यू विल फाइंड सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर अगेन ऑन सेम साइड। इट इज हैविंग विच कॉन्फ़िगरेशन? जेड कॉन्फ़िगरेशन। दो दो कोड़ी के सवाल। नेक्स्ट और लास्ट रूल, एक ही मतलब सवाल करवाऊंगा और सिंपल, उसमें कुछ भी नहीं है। पीरियोडिक टेबल पढ़ी है? पढ़ी है पक्का? अरे इतना टफ नहीं पूछूंगा, राक्षस पहले मना कर देते हैं कि पहले बोल दे हम कि हाँ पढ़ी है, फिर तू अच्छा क्वेश्चन पूछ, हम जवाब ना दे पाए और तुम्हारी बेइज्जती करे। इसीलिए हम आए सुबह सुबह उठ के हैं कि अपनी बेइज्जती करवा सकें। नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। क्या उसमें लोन पेयर की कोई पोजीशन है? पीरियोडिक टेबल जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पर? एटॉमिक नंबर। और लोन पेयर का कोई एटॉमिक नंबर ही तो लिखिए अगला पॉइंट। रूल नंबर 5 है कि 4 है? रूल नंबर 5, लोन पेयर ऑलवेज गेट्स लोवेस्ट प्रायोरिटी। 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 कहता है लोन पेयर को हमेशा ही, लोन पेयर को हमेशा ही क्या देना है? लोवेस्ट प्रायोरिटी देना है भाई लोगों। ये हमसे कह रहा है। चलो करो असाइन जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी असाइन कर दो ई जेड कॉन्फ़िगरेशन। ये लीजिए, जल्दी से जल्दी असाइन कर दें ई जेड कॉन्फ़िगरेशन। एक ही डबल बॉन्ड है जो जीआई कर रहा है, और वो डबल बॉन्ड कौन सा है दोस्तों? ये वाला। असाइन कर देंगे ई जेड कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा? सुलटा दिया है क्या? एक आंसर दो भाई, दो दो आंसर कैसे आ सकते हैं भाई मेरे? इधर आओ। डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड एटम, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम। बताओ इस कार्बन पर कौन जुड़े हुए हैं? इस कार्बन ने तीनों के तीनों बॉन्ड किससे बनाए हैं? जिसमें दो सिग्मा और एक पाई। तो कितने ऑक्सीजन जोड़ दो इस पर? तीन। इस कार्बन ने दो तो ऑक्सीजन के साथ बनाया और एक नाइट्रोजन। डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कंपेयर कर लो, बताओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर सेम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर सेम, नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो इस ग्रुप को हाई प्रायोरिटी और इस ग्रुप को लो प्रायोरिटी। अब सर आप समझ रहे, दिक्कत इधर, डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन, और उसका तो कोई लोन पेयर का तो नंबर ही जीरो मान लो, एटॉमिक नंबर क्या मान लो? जीरो। सिंपल सी बात है। या फिर मैं पहले कह चुका हूं लोन पेयर को हमेशा क्या देना है? लोवेस्ट प्रायोरिटी, सोचना ही नहीं है। तो इसको बाय डिफॉल्ट क्या मिल जाएगी? हाई प्रायोरिटी। और उसको क्या मिल गई है? लो प्रायोरिटी। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे आगे तो बताओ सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, सो इट इज हैविंग विच कॉन्फ़िगरेशन? इट इज हैविंग जेड कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई लोगों। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए।
तो एक बार वापस रिवाइज करें, कोई डाउट आता है तो अपन तो अवेलेबल है ही। चलिए